आप सभी को जय माता की। आज के चर्चा का विषय है सूर्य षष्ठी या छठ, जिसको कुछ क्षेत्रों में डाला छठ भी बोलते हैं या कहीं कहीं छठ भी कहते हैं। यह वैसे तो बिहार और पूर्वांचल के क्षेत्र का सर्वाधिक हर्षोल्लास के साथ मनाया जाने वाला पर्व है। यह कहना भी अतिशयोक्ति नहीं होगी कि इसको दीपावली से भी ज्यादा हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। चाहे वह अत्यधिक पिछड़ा व्यक्ति हो, मध्यम वर्ग के हो या उच्च वर्ग के हो, सभी लोग बहुत ही हर्षोल्लास के साथ इस पर्व को मनाते हैं। इस पर्व का शुभारंभ कार्तिक शुक्ल पक्ष के चतुर्थी से ही प्रारंभ हो जाता है। चतुर्थी को नहा खाए के साथ यानी स्नान आदि के बाद भोजन करने के साथ ही इस व्रत का शुभारंभ होता है, जिसको स्थानीय भाषा में नहाए खाए कहा जाता है। इसके बाद पंचमी को खरना यानी प्रातः काल से ही जो इस व्रत को करने वाले हैं वह कुछ भी ग्रहण नहीं करते हैं और सूर्यास्त के समय सिर्फ मीठे भोजन, उसमें भी गुड़ की खीर या दूध की खीर और सादी रोटी, इसी का उपयोग करते हैं। कुछ क्षेत्रों में अब खीर का प्रचलन भी बढ़ गया है और सादी रोटी के स्थान पे पराठे आदि वस्तुओं का भी प्रयोग बढ़ने लगा है, लेकिन मूल रूप से सादी रोटी और गुड़ के खीर का ही प्रचलन पहले से था। व्रत करने वाले संध्या काल में एक बार ही भोजन लेते हैं और उसी समय ही भरपेट जल का ग्रहण भी करते हैं। उसके बाद से वो पंचमी तिथि को भी जल या अन्न ग्रहण रात में नहीं करते हैं। फिर षष्ठी के दिन सायंकालीन सूर्य को अर्घ दिया जाता है और सप्तमी के प्रातः काल सूर्य को अर्घ देकर इस व्रत का पारण किया जाता है। 2022 में इस व्रत का प्रारंभ 28 तारीख को हो जाएगा। 28 को नहाए खाए, 29 तारीख को खरना, 30 तारीख को यानी 30 अक्टूबर 2022 को सायं सूर्य को अर्घ और 31 तारीख को प्रातःकालीन उगते सूर्य को अर्घ देकर इस व्रत का समापन किया जाएगा। वैसे तो आजकल अर्घ के रूप में भांति भांति के वस्तुओं का उपयोग किया जाता है, लेकिन मूल रूप से कद्दू के टुकड़े, गन्ना के टुकड़े, बैर, ठेकुआ, नींबू, नारियल पानी वाला, लौंग, इलायची, मूली, अदरक, अरवी, सेव, संतरा जैसे फलों से अर्घ दिया जाता था, जिसको मुख्य रूप से बांस की सूप में रखकर ही अर्घ दिया जाता था। आजकल कालांतर में इसमें बहुत परिवर्तन आया है और आजकल पीतल के पात्रों का भी उपयोग होने लगा है। इस व्रत को करने का विधान तो वैसे पद्म पुराण से ही दिया गया है और पद्म पुराण के अनुसार षष्ठी देवी के आराधना करने वाले स्त्री या पुरुष कभी भी निसंतान नहीं होते हैं और उनके संतान को दीर्घ जीवन और स्वस्थ जीवन भी प्राप्त होता है। इसलिए प्राचीन काल से ही सूर्य षष्ठी के व्रत को संतान प्राप्ति या संतान के दीर्घ जीवन के लक्ष्य के साथ किया जाता रहा है, जो आज भी किया जा रहा है। इस व्रत के पारण के विषय में तो वैसे बहुत ज्यादा व्याख्या नहीं दी गई है और प्रातःकालीन सूर्यार्घ के बाद ही लगभग सभी व्रती पारण कर लेते हैं। कितने लोग तो घाट पर ही सूर्य को अर्घ देने के बाद चाय आदि का सेवन कर लेते हैं। इसके बाद घर जाकर भिन्न भिन्न प्रकार के शुद्ध सात्विक भोजनों का उपयोग करते हैं। किंतु फिर भी इस बार सूर्योदय का समय क्षेत्रांतर में कहीं 6:27, कहीं 6:24 है। इसके बाद ही पारण करना उत्तम रहेगा। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।